हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम अध्याय 2 संबंध एवं फलन की प्रश्नावली 2A सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि x/3 + 1, y-2/3 बराबर 5/3, 1/3 तो हमें x और y का मान ज्ञात करना है। प्रश्न में दो क्रमित युग्म को आपस में बराबर दिखाया गया है, तो इसका अर्थ हुआ कि इस क्रमित युग्म का जो पहला घटक होगा वो इसके पहले घटक के बराबर होगा और दूसरा घटक दूसरे घटक के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x/3 + 1 बराबर 5/3 और y-2/3 बराबर 1/3। अब हम यहाँ पे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे x/3 और 1 को इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5/3 - 1। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3। तो हम देख रहे हैं x/3 बराबर 2/3 हो गया, यानी 3 से 3 कट जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी = 2। इसी प्रकार से दूसरा इक्वेशन भी सॉल्व करेंगे। y हो जाएगा 1/3 और इस साइड आके हो जाएगा +2/3। तो ये दोनों के हर समान है तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे और आ जाएगा 3/3, यानी कट के 1। तो हम देख रहे हैं कि y की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई है। तो हमें प्रश्न में x और y का मान ज्ञात करना था, तो x का मान 2 और y का मान 1 आ जाएगा। अब हम सेकंड प्रश्न देखते हैं। तो ये भी इसी प्रकार है, इसमें भी हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो इसमें हम क्रमित युग्म के पहले घटक को 7 के बराबर दिखा देंगे और दूसरे घटक को 1 के बराबर दिखा के दो समीकरण प्राप्त कर लेंगे। अब हम यहाँ पे दोनों समीकरणों को हल करेंगे। तो समीकरण को हल करने के लिए हम इसको माइनस कर देते हैं। तो माइनस करने पे दूसरे समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये प्लस में है तो यहाँ पे ये माइनस में चेंज हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और 1 प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। तो +x और -x ये 0 हो जाएगा, +y और +2y मिलके यहाँ पे 3y हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि आ जाएगा y = 6/3, यानी कट के 2 आ जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ से हमें 2 प्राप्त हो गई है। अब इस वैल्यू को हम किसी भी एक समीकरण में रख के x का मान ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए हम इस पहले समीकरण में समीकरण 1 इसको कर देते हैं, इसको समीकरण 2 कर देते हैं। अब हम मान को समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण है हमारा x + y बराबर 7। y की वैल्यू यहाँ पे हम 2 रख देते हैं, तो x + 2 और यहाँ से अब आ जाएगा x = 7 - 2 यानी 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से समीकरण हल करके हमें x और y का मान ज्ञात हो गया है। अगला है प्रश्न नंबर 3। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमें दो समुच्चय a और b दिया हुआ है। a के अवयव हैं 2, 3 और b के अवयव हैं 1, 3 और 5। तो हमें यहाँ पे a × b यानी a और b का कार्तीय गुणनखंड और b × a ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम a × b ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे हम a × b ज्ञात करेंगे। तो a × b के जो अवयव होंगे ये क्रमित युग्म होते हैं, और ये क्रमित युग्म जो होते हैं इस समुच्चय के अवयव को प्रथम घटक बना के और इस समुच्चय के अवयव को द्वितीय घटक बना के प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम इस समुच्चय के अवयव 2 को लेते हैं और इसका पेयर हम 1 के साथ बनाते हैं। फिर 2 का पेयर हम यहाँ पे 3 के साथ बनाएंगे और फिर 2 का पेयर हम 5 के साथ बनाएंगे। इसी प्रकार से -3 का पेयर फिर 1 से बनाएंगे, फिर 3 से और फिर 5 से बनाएंगे। तो ऐसा करने से हमें अवयव प्राप्त होगा। पहला अवयव हो जाएगा 2, 1। पहला ये इससे पहला प्रथम घटक और इसे द्वितीय घटक लिया गया है। फिर दूसरा हो जाएगा 2, 3 और फिर आ जाएगा 2, 5। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं। -3 को लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -3, 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा -3, 3 और फिर -3, 5। तो इस प्रकार से हमें a × b ज्ञात हो जाएगा। अब हमें b × a ज्ञात करना है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो अवयव होंगे यानी जो क्रमित युग्म आएंगे
इस क्रमित युग्म में बी से पहला घटक लिया जाएगा और ए से दूसरा घटक लिया जाएगा, यानी इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो हम सारे क्रमित युग्म को बस अपोजिट करके लिख देंगे, यानी पहले अवयव को दूसरे घटक को पहला घटक और पहले घटक को दूसरा घटक बना के लिख देंगे। तो इस प्रकार जो समुच्चय हमें प्राप्त हो रहा है वो बी क्रॉस ए हो जाएगा। इसी प्रकार से अन्य प्रश्न भी हैं, जैसे कि 5वां है, इसको आप हल कर सकती हैं। बी क्रॉस ए ऐसे ही निकालना है। और 6वां भी आप हल कर सकती हैं। 6वें में पहला समुच्चय है जिसका अवयव 1 2 3 4 है, और जो बी है उसमें हम देख रहे हैं कि x अवयव होंगे, जहाँ पे x प्राकृतिक संख्या है और x जो है 5 से कम अभाज्य संख्या है। तो हम देखते हैं कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी 5 से कम। तो 1 जो है अभाज्य संख्या नहीं होती है, 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, 2 अभाज्य है। उसके बाद हम देखते हैं कि 3 भी अभाज्य है, फिर 4 अभाज्य नहीं है, और 5 से हमें कम लेना है तो 5 को तो वैसे भी नहीं लेंगे। तो यानी बी जो होगा समुच्चय, उसको हम पहले इस तरीके से 2, 3 के रूप में लिख लेंगे। उसके बाद इन दोनों का हम इसी प्रकार से क्रमित युग्म ए क्रॉस बी ज्ञात कर लेंगे, फिर उसका अपोजिट करके बी क्रॉस ए ज्ञात कर सकते हैं। 7वां है जिसमें हम देख रहे हैं कि ए क्रॉस बी दिया हुआ है और हमें बी क्रॉस ए ज्ञात करना है। तो बस हम इस क्रमित युग्म को उलट देंगे। 3, 1, 5, ए, 3, ए, 5, ए, 3, बी, 5, बी, 3, सी और 5, सी। तो ये बी क्रॉस ए हो जाएगा। 8वां सत्य असत्य है, तो इसको आप स्वयं कर लीजिएगा।